ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के तृतीय अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के 6 सूत्रों में से 3 सूत्रों का विचार हो गया है। चतुर्थ सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार कल प्रारंभ हुआ था। चतुर्थ सूत्र है रूपादि मत्वाच्य विपर्यो दर्शनात्। इस सूत्र से भगवान वेद व्यास जी ये बता रहे हैं कि परमाणुओं में वैशेषिकों ने रूप, रस, गंध, स्पर्श ये गुण माने हैं, और यदि रूप, रस, गंध, स्पर्श इन गुणों से युक्त परमाणुओं को स्वीकार करेंगे तब तो जैसे घटादि रूपादि गुणों से युक्त होने से कार्य है, सकारण है, उनका कोई न कोई कारण है, कपालादि, ऐसे परमाणु भी रूपादि से युक्त होने से सकारण है ऐसा मानना पड़ेगा। उनका भी कोई न कोई कारण है। और यदि वे सकारण है रूपादिमान होने से, तो जो भी रूपादि गुणों से युक्त कार्य है, परमाणु भी रूपादि से युक्त होने से कार्य सिद्ध हुए, तो बाकी रूपादि से युक्त कार्यों में ये देखा गया कि वे अपने कारण की अपेक्षा स्थूल और अनित्य होते हैं। तो रूपादि क्या नाम, ये परमाणु भी रूपादि से युक्त कार्य होने से वे अपने कारण की अपेक्षा स्थूल और अनित्य होंगे, और परमाणुओं को वैशेषिकों ने माना है कि वे नित्य हैं और सूक्ष्म हैं। तो नित्यत्व और अणुत्व रूप जो विशेष है, इसका विपर्य है अनित्यत्व और स्थूलत्व, और अकारण माना है उन्होंने, कारण रहित है, वे कार्य नहीं है। लेकिन रूपादि से युक्त होने से अकारणत्व का विपर्य स्वकारणत्व भी मानना पड़ रहा है। तो इस प्रकार रूपादि परमाणु नाम रूपादि मत्वात् अकारणत्वादि नाम विपर्यय प्राप्त। परमाणुओं में रूपादि मत्व स्वीकार करने से अकारणत्व, नित्यत्व और अणुत्व का विपर्य सकारणत्व, अनित्यत्व तथा स्थूलत्व परमाणुओं में प्राप्त होगा। कहा ऐसा क्यों? तो लोक में ऐसा ही देखा जा रहा है। पट रूपादि से युक्त होने से अपने कारण तंतुओं की अपेक्षा अनित्य है, स्थूल है, सकारण है। ऐसे तंतु रूपादिमान होने से वे भी सकारण है, उनका भी कारण है अंशु। तो अकारणत्व का विपर्य उनमें सकारणत्व है। और तंतुओं का और तंतुओं का अंशों की अपेक्षा अनित्यत्व और स्थूलत्व भी दृष्ट है, प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात है। तो इन उदाहरणों में रूपादिमान होने से पटादियों में जैसे सकारणत्व, स्थूलत्व
और अनित्यत्व देखा जा रहा है, ऐसे परमाणु में भी रूपादि मत्व रूपी व्याप्य को देख करके सकारणत्व, स्थूलत्व, अणुत्व रूप व्यापक का भी अनुमान किया जाएगा। और अनुमान करेंगे तो विपर्य ही सिद्ध होगा, अभ्युपगम का विरोध होगा। ये इसलिए परमाणु कारणवाद अनुपपन्न है, अयुक्त है। यह बात भगवान वेद व्यास जी ने चतुर्थ सूत्र से बताई है। रूपादि मत्वाच्च विपर्यो दर्शनार्थ से। अब किसी ने एक अवांतर शंका की, जिसे टीका में टीकाकार ने बताया, वैशेषिकों के अनुयायी की शंका को। तो वेद व्यास जी तो बनाए हैं परमाणुओं को पक्ष। परमाणवः स्थूला रूपवत्वात्, स्पर्शवत्वात्, गंधवत्वात् इत्यादि से बताएंगे, रूपादि मत्वात्। तो परमाणु पक्ष होगा तो उसमें आएगी पक्षता। पक्षता का अवच्छेदक धर्म होगा परमाणु अणुत्व। परमाणु है तो परमाणुत्व, पक्षता अवच्छेदक धर्म होगा। यानी पक्ष जो है परमाणुत्व से विशिष्ट है। परमाणुत्व का अर्थ हुआ अति सूक्ष्म, सूक्ष्मत्व अति अणुत्व परमाणुत्व का अर्थ है। तो पक्षता अवच्छेदक के रूप से परमाणुओं में तो वेद व्यास जी भी परमाणुत्व स्वीकार कर रहे हैं, और पक्षता अवच्छेदक का विरोधी जो स्थूलत्व है उसको सिद्ध कर रहे हैं अनुमान से, उसको साध्य बना रहे हैं। तो जिसमें पक्षता अवच्छेदकत्वेन रूपेण परमाणुत्व स्वीकार कर रहे हैं, उसमें पक्षता अवच्छेदक का विरोधी स्थूलत्व कैसे सिद्ध हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए वेद व्यास जी ने कहा कि जब हम परमाणु को पक्ष बना करके, वैशेषिकों के परमाणुओं को पक्ष बना करके स्थूलत्व को सिद्ध करते हैं रूपादि मत्व हेतु से, तो पक्षता का अवच्छेदक परमाणुत्व को नहीं बनाते, अपितु वायुत्व, तेजस्त्व, जलत्व, पृथ्वीत्व, ये हैं पक्षता के अवच्छेदक। और इन वायुत्वादि को पक्षता का अवच्छेदक मानते हैं, तो वायुत्व के साथ स्थूलत्व का कोई विरोध नहीं। तेजस्त्व के साथ हाँ, तो पक्षता अवच्छेदक जो वायुत्व तेजस्त्वादि हैं, उनके साथ स्थूलत्व का कोई साध्य का विरोध नहीं है। वायु तो ये जो है स्थूलत्व का वो विरोध नहीं है, ये बात बताई। और ये जो रूपादि मत्व हेतु से सिद्ध करने के लिए जाते हैं आपका अनित्यत्व आदि, स्थूलत्व अनित्यत्व आदि, तो अप्रयोजक भी हेतु नहीं है। यानी अप्रयोजकता भी नाम का जो दोष है, वे विचार शंका निवर्तक अनुकूल तर्क राहित्य रूप, वह दोष भी सिद्धांति के अनुमान में नहीं आएगा। इसे बताते हुए टीका में बता दिया गया था कि यदि वैशेषिकों का आग्रह हम स्वीकार करते हैं और परमाणुओं को अकारण तथा नित्य मानते हैं, अकारण यानी कारण शून्य एवं नित्य, तब तो
सिद्धांति भी और वैशेषिक भी जिसे कारण शून्य तथा नित्य मान रहे हैं वो दृष्टांत बनेगा। वो है आत्मा। सिद्धांत जो वेदांत है, वेदांत मत है सिद्धांत, इनके अनुसार, वेदांत मत के अनुसार भी आत्मा कारण शून्य है, आत्मा का कोई कारण नहीं है। न तस्य जनिता, उसका कोई उत्पादक कारण नहीं है और इसलिए कारण शून्य है और नित्य भी है, क्योंकि उत्पन्न भी नहीं हुआ, नष्ट भी नहीं होता, इसलिए नित्य है। और जो नित्य शाश्वतो यम पुराणों श्रुति कहती है। तो नित्यत्व और कारण शून्यत्व आत्मा में है, तो रूपादि राहित्य भी है, रूपादि से युक्त नहीं है। आप लोग भी कहते हो वैशेषिक कि आत्मा रूपादिहीन है, और हम भी कहते हैं। तो आत्मा में रूपादिहीनत्व जैसे है स्वीकार कर रहे हैं, कारण शून्य होने से और नित्य होने से आत्मा में रूपादि शून्यत्व है। तो ऐसे आपको परमाणु को भी यदि कारण शून्य मानना है, सकारणत्व को सिद्ध नहीं होने देना है, यदि ये कहोगे कि रूपादिमत्वम अस्तु सकारणत्वम मास्तु, रूपादिमत्वम अस्तु अनित्यत्वम मास्तु, ये व्यभिचार शंका होगी। और इस व्यभिचार शंका का निवर्तक अनुकूल तर्क हम लोगों के पास ये है, यदि परमाणु कारण शून्य है, अकारण नहीं है, सकारण है, अकारणत्व का अभाव उसमें मान रहे हैं, सकारणत्व का अभाव अकारणत्व मानेंगे यदि, तो आत्मा के तरह उसे रूपादि से हीन भी कहना पड़ेगा। ये अनुकूल तर्क हुआ। यदि कारण शून्य है, नित्य है, तो रूपादि से भी हीन मान लो, रूपादि का भी उसमें अभ्युपगम छोड़ दो। ये अनुकूल तर्क हो जाएगा वेदांति के पास। तो इसलिए कहा कि न च अप्रयोजकता कारण शून्यत्वे नित्यत्वे च आत्मवद रूपादि मत्व अयोगात, अयोगात का अर्थ है असंभवात। आगे टीका है, चार 440 नंबर पृष्ठ पर, न च तरहि वायु कारणवान पृथक साधने रूपादि हेतुनाम भागा सिद्ध्य भावेपि सिद्ध साधनता स्यात् इति वाच्यम। वाच्यम के साथ नच को जोड़ दीजिए। तो नच वाच्यम ये तो सिद्धांत है, उससे पहले शंका होगी। तरहि वायु कारणवान पृथक साधने इति पृथक साधने रूपादि हेतुनाम भागा सिद्ध्य भावेपि सिद्ध साधनता स्यात्। वेदांत मत में वेदांती के युक्ति में, अनुमान में वैशेषिक सिद्ध साधनता नाम का दोष बताना चाह रहे हैं। यानी हम जिसे मानते हैं पूर्व पक्षी, उसे ही मनवाने के लिए यदि कोई युक्ति बताई जा रही है, कोई अनुमान किया जा रहा है, तो वह अनुमान हो जाएगा सिद्ध साधनता से युक्त अनुमान। यानी जिसको वादी प्रतिवादी दोनों स्वीकार कर रहे हैं, उसी को सिद्ध करने के लिए कोई हेतु बता दें। तो सिद्ध का अर्थ है जो निश्चित अर्थ है,
उसी की साधनता के लिए, निश्चय के लिए कोई प्रयुक्त हो रहा है तो उसका ऐसे स्थल पर सिद्ध साधनता दोष माना जाता है। तो वैशेषिकों के अनुयायी कह रहे हैं जब रूपादि मत्व हेतु से हम वायु कारणवान ये सिद्ध करने के लिए जाएंगे तो इन रूपादि हेतुओं में भागा सिद्धि नाम का दोष न होने पर भी सिद्ध साधनता नाम का दोष प्राप्त होगा। भागा सिद्धि इसलिए नहीं है कि परमाणुओं में तो कारणवत्ता सिद्ध की जा रही है ना, इसलिए वहां पर जरूरी है रूपादि मत्व हेतु। तो कहते हैं भागा सिद्ध्याभाव नाम का दोष तो नहीं है, किंतु सिद्ध साधनता नाम का दोष इन रूपादि हेतुओं में जरूर होगा, क्योंकि वायु को तो हम मानते ही हैं कारणवान। द्व्यनुकादि वायु जो है सकारण है। इस प्रकार यदि वैशेषिक कहते हैं और तो कहते हैं उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, इति वैशेषिकई न च वाच्यम, ऐसा जोड़ दीजिए। सिद्धांति कह रहा है क्यों नहीं कहना चाहिए, हेतु बता रहे हैं। अत्र यत्र स्पर्श तत्सकारणम यत्र रूपम तत्सकारणम इति व्याप्ति ग्रह काले वायुत्वादि अवच्छेदेन साध्य सिद्धि अभावात इति भाव। तो कहते हैं कि यत्र स्पर्श तत्सकारणम यत्र रूपम तत्सकारणम, ये है व्याप्ति ग्रह काल, व्याप्ति निश्चय। व्याप्ति ग्रह कहते व्याप्ति निश्चय को, और व्याप्ति का निश्चय करते समय वायुत्व और आदि शब्द से तेजस्त्व, जलत्व, पृथ्वीत्व को लीजिए। तो वायुत्वादि अवच्छेदेन, यानी जहां जहां वायुत्व है वहां वहां साध्य का यानी सकारणत्व का, कारणवत्ता का निश्चय नहीं है। तो ये कहते हैं कि साध्य सिद्धि अभावात, व्याप्ति ग्रह काल में साध्य का निश्चय पक्षता अवच्छेदक अवच्छेदेन नहीं है। पक्षता अवच्छेदक अवच्छेदेन साध्य का निश्चय नहीं है का अर्थ है जहां जहां पक्षता अवच्छेदक है वहां वहां साध्य का यदि निश्चय हो व्याप्ति ग्रह काल में, और तब भी यदि अनुमान किया जाता है तो सिद्ध साधनता नाम का दोष आता है। सिद्ध साधनता नाम का दोष कब आता है? व्याप्ति का निश्चय करते समय यदि पक्षता अवच्छेदक जहां जहां है वहां वहां साध्य का निश्चय हो जाए, साध्यवत्ता का, तो ऐसे स्थल पर आता है सिद्ध साधनता नाम का दोष। लेकिन यहां पर तो यत्र स्पर्श तत्सकारणम यत्र रूपम तत्सकारणम इत्यादि व्याप्ति ग्रह काल में सकारणत्व का कहो या कारणवत्ता रूप साध्य का कहो निश्चय नहीं है, सिद्धि नहीं है, सिद्धि का अभाव है। व्याप्ति ग्रह काल में जहां स्पर्श है वह पदार्थ सकारण है, कार्य रूप है, इस प्रकार का निश्चय न होने से, साध्य की सिद्धि न होने से सिद्ध साधनता नाम का दोष नहीं आएगा।
इसलिए ये नहीं कह सकते कि वायु कारणवान ये सिद्ध करते समय सिद्ध साधनता नाम का दोष होगा, ये नहीं कहना चाहिए। इसमें हेतु बता इति भाव, यानी सूत्र का ये अभिप्राय है वेद व्यास जी के। अब हम लोगों ने सूत्र का जो शब्दार्थ भाष्कर भगवान ने बताया, रूपादि मत्वात् विपर्यो दर्शनात्, उसकी व्याख्या भाष्य में कर दी। सूत्र की भाष्कर भगवान ने शब्दार्थ बता दिया है, यानी जो सूत्र से अनुमान बताया गया था उसे स्पष्ट कर दिया है। अब पूर्व पक्षी ने परमाणु को नित्य मानने के लिए जो जो हेतु बताए हैं, यानी अभी तो इस अनुमान से तो सदयुक्ति से तो रूपादिमत्व रूप युक्ति से सकारणत्व भी सिद्ध हुआ, अनित्यत्व भी सिद्ध हुआ और आपका स्थूलत्व भी सिद्ध हुआ। तो अनित्यत्व का विपर्य, सिद्धांति तो कहते परमाणु भी अनित्य है, वैशेषिक कहते नित्य है। तो वैशेषिकों ने भी परमाणुओं में नित्यत्व को सिद्ध करने के लिए हेतु बताए हैं। उन हेतुओं का उदर्शाने के लिए कहना, तो परमाणुओं का भी नित्यत्व सिद्ध करने के लिए हेतु बताया है। उसका अनुवाद करके ये कहा जा रहा है कि जो परमाणुओं में नित्यत्व को सिद्ध करने के लिए वैशेषिकों ने हेतु बताए हैं, वह हेतु असिद्ध है। यच्च नित्यत्व इत्यादि से भाष्कर भगवान यही कर रहे हैं। सूत्र में सूचित जो बातें हैं, यानी रूपादिमत्व हेतु से यदि विपर्य सिद्ध कर रहे हैं का मतलब अनित्यत्व दिखा रहे हैं, का अर्थ है वेद व्यास जी च शब्द से ये सूचित कर रहे हैं कि वैशेषिकों ने जिन हेतुओं से परमाणु में नित्यत्व सिद्ध करना चाहा है, वे हेतु असिद्ध है, ये सूचित किया है। तो उनके उन नित्यत्व साधक हेतुओं का अनुवाद करके उनकी असिद्धि बता रहे हैं यच्च इत्यादि से। और यच्च इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है, इसे देखिए। परमाणवो नित्या सत्वे सति अकारणवत्वात् आत्मवत् इति सत्प्रतिपक्षम उत्थाप्य विशेष्या सिद्ध्या दूषयति यच्च नित्यत्व इति सकारण क्या नाम अकारणवत्वात्, इसके बाद में और आत्मवत के बीच में जो पूर्ण विराम है इसकी आवश्यकता नहीं है, अधिक पूर्ण विराम दिया गया अनावश्यक। वाक्य तो जाकर के दूसरे के पास पूरा हुआ है कि परमाणवः ये पक्ष है, वैशेषिक एक अनुमान कर रहे हैं कि परमाणु जिससे परमाणु में नित्यत्व सिद्ध हो, और जिन हेतुओं से नित्यत्व सिद्ध किया जा रहा है वैशेषिकों के द्वारा, वे हैं उनके द्वारा उक्त हेतु और उनकी असिद्धि सिद्धांति बताएंगे कि परमाणवः नित्या, परमाणु हुआ पक्ष, उसमें नित्यत्व हो गया साध्य, और हेतु है सत्वे सति अकारणवत्वात्, सत्वे सति अकारणवत्वात्, और दृष्टांत है आत्मवत। ये एक अनुमान हुआ
और इस अनुमान से सिद्धांति के हेतु में पूर्व पक्षी सत्प्रतिपक्ष नाम का दोष दिखाना चाहते हैं। लेकिन सिद्धांति बताएंगे कि हमारे पक्ष में तो सत्प्रतिपक्ष सिद्ध हो नहीं सकता, आपके हेतुओं की ही असिद्धि सिद्ध होती है। तो इति सत्प्रतिपक्षम उत्थाप्य, यानी सत्प्रतिपक्ष दोष का पूर्व पक्षी के मुख से उत्थापन करके विशेष्या सिद्ध्या, पूर्व पक्षी का हेतु है विशिष्ट, सत्वे सति अकारणवत्वात्, ये जो पूर्व पक्षी का हेतु है उसमें सती से पहले जो है सत्वम, ये है विशेषण, सत्वे ये सप्तमेंत पद है विशेषण, और अकारणवत्व है विशेष्य। सती के पहले होता है वो विशेषण, सती के बाद में होता है वो विशेष्य। तो ये जो अकारणवत्व रूप विशेष्य है, और पहले बताया था कि विशिष्ट का अभाव तीन प्रकार से होता है, विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, विशेष्याभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव और उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव। जैसे दंड विशिष्टो अयम पुरुषः, एक विशिष्ट का ज्ञान है, दंड विशिष्ट पुरुषः, इसमें दंड है विशेषण, पुरुष है विशेष्य। तो इन दंड विशिष्ट पुरुष का अभाव तीन प्रकार से होता है। दंड विशिष्ट पुरुष तभी माना जाता है जब ये तीनों हो, दंड हो और पुरुष न हो, तो दंड विशिष्ट अयम पुरुष कह सकता है? नहीं कह सकते। तो विशेषण है, विशेष्य नहीं है, तब भी दंड विशिष्ट पुरुष उसका अभाव ही है। पुरुष मात्र हो, दंड न हो, तो ये दंडी है, ये नहीं कह सकते। विशेष्य पुरुष तो है, लेकिन दंड विशिष्ट पुरुष उसका अभाव ही माना जाएगा, विशिष्ट का अभाव ही है। ये है विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव। पहला था विशेष्याभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, दंड हो और पुरुष न हो तो विशेष्याभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, और दोनों भी न हो, दंड भी न हो और पुरुष भी न हो, उभय न हो, तब भी दंडी नहीं है, दंड विशिष्ट नहीं है। वो उभयाभाव प्रयुक्त विशेषण विशेष्य उभय के न होने से विशिष्ट का अभाव, केवल विशेषण के न होने से भी विशिष्ट का अभाव, विशेष्य के न होने से भी विशिष्ट का अभाव, और दोनों के न होने से भी विशिष्ट का अभाव। ऐसे तीन प्रकार से विशिष्ट का अभाव होता है। और पूर्व पक्षी के अनुमान में परमाणु में नित्यत्व को सिद्ध करने के लिए विशिष्ट हेतु का प्रयोग है। विशिष्ट हेतु है सत्वे सति अकारणवत्वात्। इसमें विशेषण है सत्व, विशेष्य है अकारणवत्व। तो इनमें से यदि सत्व भी न हो तब भी विशिष्ट का अभाव, हेतु का अभाव माना जाएगा परमाणु में, वो विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव होगा। यदि सत्व हो लेकिन अकारणवत्व न हो तब भी विशिष्ट का अभाव माना जाएगा, वो होगा विशेष्याभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव। और सत्व भी न हो, अकारणवत्व भी न हो तो उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव माना जाएगा। तो ये पूर्व पक्षी का जो हेतु है विशिष्ट हेतु, उसका अभाव ही पूर्व पक्षी के पक्ष में है। पूर्व पक्षी का पक्ष है परमाणु, जो वेदांती का भी पक्ष है। और लेकिन वहां पर पूर्व पक्षी का जो हेतु है परमाणु नहीं रहता। परमाणु में
परमाणु ये पक्ष है और उसका हेतु जो है सत्वे सती अकारणवत्व, इसका अभाव है। सत्व का अर्थ है भावत्व, यद्यपि भावत्व तो है भाव रूप पदार्थ होने से। उनके यहाँ दो प्रकार के पदार्थ है, भावात्मक अभावात्मक। भावात्मक पदार्थ है 6, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समूह, और अभावात्मक पदार्थ है 4। एक अभाव हुआ स्वयं और फिर उसके अवान्तर 4 भेद हैं, प्राग अभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव, अत्यंताभाव। तो उनमें ये 4 जो अभावात्मक पदार्थ है उनमें तो ये नहीं आते परमाणु, भावात्मक पदार्थ में आते हैं। भावात्मक पदार्थ होने से उनमें भावत्व रहेगा परमाणुओं में, किंतु अकारणवत्व यानी विशेषण तो है सत्व, अकारणवत्व रूप जो विशेष्य है वो नहीं है। अकारणवत्व रूप विशेष्य क्यों नहीं है? तो कहते हैं पहले जो है रूपादि मत्व रूप हेतु से उसमें सकारणत्व सिद्ध हुआ है, इसलिए अकारणत्व का अभाव रहेगा। और अकारणत्व रूप विशेष्य अंश नहीं रहा तो विशेष्य असिद्धि, ये विशेष्य असिद्धि, उसे समझने के लिए इतना समझना जरूरी होता है, विशेष्य असिद्धि। तो ये कहते हैं कि परमाणवो नित्या सत्वे सति अकारणवत्वात् आत्मवत इति सत्प्रतिपक्षम उत्थाप्य, ये सत्प्रतिपक्ष नाम के दोष का वेदांति के अनुमान में उत्थापन करके वेदांती कह रहे हैं कि हमारे पक्ष में तुम सत्प्रतिपक्ष नाम का दोष दिखाने जा रहे हो, पहले अपने ही हेतु पर दृष्टि डालो और देख लो कि पक्ष में वह है कि नहीं। विशेषण अंश हेतु का होने पर भी विशेष्य अंश का हेतु में पक्ष में अभाव ही है, तो विशिष्ट हेतु का अभाव ही माना जाएगा विशेष्य अभाव प्रयुक्त। जैसे दंड मात्र हो पुरुष न हो तो दंड विशिष्ट पुरुष का अभाव ही है ना। वही प्रकार है कि सत्प्रतिपक्षम उत्थापे विशेष्या सिद्ध्या, यानी विशेष्या सिद्धि दिखा करके, हेतु के विशेष्य की असिद्धि पक्ष में दिखा करके दोष दिखा रहा है पूर्व पक्ष के ही अनुमान में। तो भाष्य में है यच्च नित्यत्वे कारणम तय रुक्तम, ये भाष्कर भगवान की विशेषता सूत्र में सूचित अर्थ को सामने कर रहे हैं उनके मत में। तो तय ही यानी वैशेषिकई, नित्यत्व यानी परमाणु नाम नित्यत्व, यत कारणम उक्तम, जो कारण बताया है, कौन सा? सत्वे सति अकारणवत्वात्, ये जो कारण बताया है, हेतु बताया, कारण यानी हेतु। तो परमाणु के नित्यत्व में वैशेषिकों के द्वारा जो हेतु बताया गया है उसका अन्वय करिए कि तदपि एवं सति अनुसु न संभवति, इसके साथ यत् कारणम उक्तम तदपि, यानी वैशेषिकों ने परमाणु के नित्यत्व के लिए जो कारण बताया है वह कारण भी एवं सति का अर्थ रूपादि मत्व से, परमाणु में सकारणत्व सिद्ध होने से न संभवती, वो हेतु भी संभव नहीं हो सकता। हाँ, तो कहा कि उन्होंने सत्वे सति अकारणवत्वात् ये हेतु अपने कौन से ग्रंथ में बताया है, कौन से शब्द से बताया? तो कहते वैशेषिकों का जो मूल ग्रंथ ही है वैशेषिक दर्शन, उसी में उन्होंने परमाणु को नित्य बताने के लिए जो हेतु बताया है सत्वे सति अकारणवत्वात्, वह हेतु संभव नहीं हो पाता। क्यों? एवं सति, यानी रूपादि मत्व हेतु से सकारणत्व सिद्ध होने से, एवं सति का अर्थ है वो उनका वैशेषिकों का सूत्र बताया जा रहा है कि सद
अकारणवत नित्यम। कहते हैं कि जो पदार्थ सत है और अकारणवत है, मतलब कारण शून्य है, वो नित्य है। जैसे आत्मा सत है, अकारणवत है, का मतलब कारण रहित है, उसका कोई कारण नहीं है, नित्य है। तो ऐसे परमाणु भी उनके अनुसार परमाणु के नित्य, किसी भी वस्तु के नित्यत्व का हेतु है सत्व और अकारणत्व, ये विशिष्ट हेतु है। सत्वे सति अकारणवत्वात्, ये सत अकारणवत इन दो पदों से उस हेतु को बताया है। सत्वे सति अकारणवत्व, जहां रहेगा वहां नित्यत्व रहेगा। नित्यत्व व्यापक, सत्वे सति अकारणवत्व व्याप्य है। तो व्याप्य जहां रहेगा वहां व्यापक को रहना ही होता है, तभी व्याप्यापक भाव होता है। तो वैशेषिकों के अनुसार सत्वे सति अकारणवत्व व्याप्य है और नित्यत्व व्यापक है, नित्यत्व का वो प्रयोजक है। तो ये कह रहे हैं कि परमाणु में नित्यत्व को सिद्ध करने के लिए जो हेतु वैशेषिकों ने बताया वह हेतु परमाणु में सिद्ध नहीं होता, आत्मा में तो सिद्ध होगा। यदि नित्यत्वे क्या ना सत्वे सति अकारणवत्व हेतु को नित्यत्व का व्याप्य मानना है, नित्यत्व को उसका व्यापक मानना है, तो आत्मा में तो ये व्याप्ति घटती है। आत्मा भावात्मक भी है, इसलिए उसमें सत्व है, और आत्मा कार्यात्मक न होने से उसमें कारणवत्व नहीं है, अकारणवत्व भी है, कारण शून्यत्व भी है, इसलिए नित्यत्व भी है। इसलिए आत्मा में तो ये व्याप्ति घट रही है और ये अविवादित स्थल भी है। वेदांती भी मानते हैं आत्मा भावात्मक है, कारण शून्य है, इसलिए नित्य है। लेकिन परमाणु में सिद्धांती कह रहे हैं कि भावत्व तो स्वीकार किया जा सकता है, भाव पदार्थ है वो, अभावात्मक नहीं है। लेकिन अकारणवत्व वेदांत क्या नाम परमाणुओं में संभव नहीं है। अकारणवत्व कैसे संभव नहीं है? तो कहते हैं इसलिए कि एवं सती, एवं सती से लीजिए, हमने जो युक्ति बताई पटादि दृष्टांत से, रूपादि मत्व यदि है तो पटादि रूपादिमान होने से सकारण है, तो रूपादि मत्व परमाणु में होने से एवं सती का अर्थ है वो सकारण होगा। रूपादि मत्व हेतु से परमाणु में सकारणत्व सिद्ध होने से तदपि न संभवती, यानी अकारणवत्व रूपादि में क्या परमाणु में सिद्ध नहीं होगा, इसलिए वो हेतु असिद्धि हुई। आपके ही अनुमान, आपका अनुमान ही गलत है, और गलत अनुमान को लेकर के जो निर्दोष अनुमान है उसमें सत प्रतिपक्ष दोष नहीं दिखा सकते। ये यहां पर बताया जा रहा है कि यच्च नित्यत्वे कारणम तैरुक्तम सद अकारणवत नित्यम इति, ये वैशेषिक सूत्र है। तदपि एवं सति अणुसु न संभवती, ऐसा मानने पर अणु में यानी परमाणुओं में सिद्ध नहीं होगा, सकारणत्व सिद्ध होने से। तो एवं सति का ही अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं। उक्तेन प्रकारेण अणुनाम अपि कारणवत्व उपपत्ते, एवं सति का ही अर्थ है कि उक्तेन प्रकारेण यानी रूपादि मत्व हेतु से सकारणत्व परमाणवः कारणवंत रूपादि मत्वात् पटादिवत, ये अनुमान है उक्त प्रकार। और इससे जो है परमाणुओं में कारणवत्ता की
उपपत्ति यानी सिद्धि निश्चय होने से सकारणत्व का निश्चय होने से अकारणत्व नहीं रहेगा। तो पक्ष में हेतु का विशेष अंश नहीं रहा तो विशिष्ट हेतु का अभाव ही माना जाएगा। अब जो है यद्यपि नित्यत्वे द्वितीयम कारणम उक्तम, ये जो भाष्य वाक्य है इसकी अवतरण टीका को देखिए। उससे पहले हाँ तो देखिए टीका को देखिए। सत्वम भावत्वम प्राक अभाव निरासार्थम, ये जो सद अकारणवत नित्यम, ये वैशेषिक सूत्र है। इस वैशेषिक सूत्र के द्वारा नित्यत्व का साधक हेतु बताया गया सत्व विशिष्ट अकारणवत्व। तो उसमें जो विशेषण भूत सत्व है उसका अर्थ कर रहे हैं भाव पर्यावाचक शब्द बता करके कि सत्वम भावत्वम, नित्यत्व के साधक हेतु में विशेषण अंश जो सत्व है उसका अर्थ है भावत्व। और भावत्व का अर्थ यानी भावत्व ये विशेषण अंश क्यों दे रहे हैं? कहते प्राक अभाव निरासार्थम, यदि केवल अकारणवत्व यही हेतु रखेंगे, परमाणवः नित्या अकारणवत्वात्, सत्वे सतीय विशेषण अंश नहीं देंगे, तो प्राक उनके यहां एक प्राक अभाव ऐसा पदार्थ है वैशेषिकों के यहां कि उसका जन्म नहीं होता, अनादि है, जन्म नहीं होता का मतलब, लेकिन मरता है, बिना जन्म लिए ही नष्ट हो जाता है। जैसे वेदांतियों की अविद्या अनादि है, शांत है, ऐसे उनका प्राग अभाव अनादि शांत है, शांत है तो नष्ट होता, विनाशी है। तो जो अनादि होगा, उत्पन्न नहीं होता, उसका कोई कारण भी नहीं होगा, तो उसमें भी अकारणवत्व रहेगा, प्रागाभाव में भी। लेकिन उसे नित्य कहना उन्हें अभिष्ट नहीं है, वो नष्ट होता है, इसलिए विनाशी होने से अनित्य है। प्रागाभाव नित्य नहीं है। और परमाणु में नित्यत्व को सिद्ध करने के लिए यदि वैशेषिक सूत्र में वैशेषिक दर्शन के रचयिता कनाद जी केवल अकारणवत नित्यम इतना ही लिखेंगे, सत्पद नहीं देंगे। वहां तो है कि सत अकारणवत नित्यम, उसमें से सत ये पद दे करके सत्व विशेषण जोड़ दिया ना। ये सत्व विशेषण यदि नहीं लगाएंगे, केवल अकारणवत ही मात्र रखेंगे, तो प्राक अभाव भी अकारणवत होने से अकारणवत्व प्राक अभाव में भी रहेगा, लेकिन वह अनित्य है, तो नित्यत्व का व्यापक नहीं हो जाएगा ना। जहां नित्यत्व नहीं है वहां पर भी हेतु रह रहा तो व्यभिचार हो जाएगा। इसलिए प्राग अभाव में व्यभिचार न हो, व्यभिचार स्थल वो न बने, उसका व्यावर्तन करने, उसमें नित्यत्व की सिद्धि न हो, नित्यत्व साधक हेतु उसमें न रहे, इसके लिए सत्व ये विशेषण जोड़ दिया। प्राग अभाव में भावत्व रूप सत्व नहीं है, इसलिए नित्यत्व का प्रयोजक नहीं रहेगा, विशिष्ट हेतु नहीं रहेगा ना, विशेषण नहीं है। विशेष से भले ही रहे, लेकिन विशेषण न रहने से विशिष्ट का अभाव ही माना जाएगा। केवल अकारणवत्व इतना ही हेतु नहीं है, सत्व विशिष्ट अकारणवत्व, तो वहां अकारणवत्व तो है लेकिन सत्व नहीं है, इसलिए विशेषण के न होने से विशिष्टाभाव रूप, विशिष्ट रूप जो हेतु है उसका अभाव ही है, इसलिए नित्यत्व नहीं रहता है तो कोई आपत्ति नहीं है। तो वैशेषिकों ने नित्यत्व साधक विशिष्ट हेतु में जो विशेषण अंश बताया है
वो प्राग अभाव में नित्यत्व सिद्ध न हो इसके लिए है, प्राग अभाव का व्यावर्तन करने के लिए है। यह यहां पर बताया टीका में टीकाकार ने कि सत्वम भावत्वम प्राग अभाव निरासार्थम, प्राग अभाव में नित्यत्व का निराकरण करने के लिए हेतु में सत्व ये विशेषण दिया गया। कौन से इसमें, ये जो अभी सत प्रतिपक्ष दिखाने के लिए अनुमान दिखाया था ना, परमाणु नित्या सत्वे सति अकारणवत्वात्, यहां पर जो सत्व ये विशेषण है हेतु में, वह प्राग अभाव में नित्यत्व का निराकरण करने के लिए है। हेतु वहां नहीं रहता प्राग अभाव में, ये दिखाया गया। और नित्यत्व प्रतिषेध सप्रतियोगिक अभावत्वात् घटाभाववत्, अब ये अवतरण है आगे आपका, ये जो है सत्वम भावत्वम प्राग अभाव निरासार्थम, इतना तो टीका में कथन था पूर्व अनुमान के विषय में। अब यद्यपि नित्यत्वे द्वितीयम कारणम उक्तम, ये जो भाष्य वाक्य है इसकी अवतरण टीका है, इसको देखिए, यहां से अवतरण शुरू हो रहा। नित्यत्व प्रतिषेध सप्रतियोगिक अभावत्वात् घटाभाववत् इति नित्यस्य क्वचित सिद्धौ कार्यम अनित्यम इति विशेषतः कार्ये नित्यत्व प्रतिषेधात् कारणभूत परमाणुषु नित्यत्वं सिद्ध्यति, अन्यथा प्रतियोगी अभावे प्रतिषेध अनुपपत्ते इति कनादोक्तम अनुद्य अन्यथा सिद्ध्या दूषयति यदपीति। नित्यत्व प्रतिषेध सप्रतियोगिक अभावत्वात्, यहां से लेकर के अन्यथा प्रतियोगी अभावे प्रतिषेध अनुपपत्ते, यहां तक का कथन है वैशेषिकों का, और इसका अनुवाद करके सिद्धांती ये बता रहे हैं कि उसकी अन्यथा सिद्धि होती है। अन्यथा सिद्धि नाम से फिर उसमें दोष दिखाया जा रहा है, यानी उसकी सिद्धि के लिए ऐसा मानने की जरूरत नहीं है। तो टीका को लगाइए। अच्छा, टीका को हम लोग कल देखते हैं।